आधी बीज एकले, बीज अंकुरले, रोप वाढले, एका बीजापोटी तरु कोटी कोटी, जन्म घेती सुमने फळे. कुछ 33 साल पहले एक और व्यक्ति के कदम इसी गली के सामने रुके थे. एक वक्त की रोटी के लिए जिन्हें अपना शरीर बेचना पड़ता था, ऐसी कुछ वेश्याओं के बच्चों को उन्होंने देखा और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया. समाज का विरोध स्वीकारते हुए उन बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें एक नई राह दिलाई और इस तरह डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी ने स्नेहालय का बीज बोया. अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये व्यवसाय चालत होत्या 3 ठिकाणी 3 गल्ल्यांमध्ये. तर त्याच्यामध्ये कितीतरी महिला आल्या गेल्या, मेल्या, उद्ध्वस्त झाल्या, कारण कुणी आमच्या पाठीशी नव्हतं. पण आता स्नेहालय संस्था आल्यामुळे आम्हाला जगण्याचा अधिकार मिळाला. आम्ही एक आता भारताचा नागरिक म्हणून जगू शकतोय, कारण स्नेहालयाने आम्हाला राशन कार्डापासून तर मतदान कार्डापर्यंत आम्हाला काढून दिलंय. ज्यावेळेस आम्ही आता समाजात वावरतो चलत होतो, एक त्या नजरेने आमच्याकडे आता कोणी वाईट नजरेने बघत नाही, चांगल्या दृष्टिकोनानेच आमच्याकडे बघतो. या 3 गल्ल्या आता बंद आहेत. आम्हाला खूप आनंद वाटतो. जुनं आयुष्य आम्ही आता विसरून गेलो. आता स्वतःच्या पायावर उभा राहिलेलो होतो आम्ही. आम्हाला कसं जगायचं हे कळत आहे आम्हाला आता. भारत में हर रोज 93 महिलाओं पर बलात्कार होता है. हर साल 1,35,000 बच्चों की तस्करी होती है. 1,20,000 से भी ज्यादा महिलाओं को हर साल घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है. लगभग 21 लाख लोग HIV से पीड़ित हैं और अंदाजन 1,30,000 लोग हर साल एड्स के कारण अपनी जान गंवाते हैं. ये आंकड़े कम हो, इसीलिए स्नेहालय ने पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता की दिशा में काम शुरू किया, जो आज भी जारी है. स्नेहालय का यह विश्वास था कि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए और वहां हिंसाचार के आंकड़े कम करने के लिए शिक्षा यही एकमात्र उपाय होगा. केवल 4 पीड़ित बच्चों की पुनर्स्थापना से शुरू हुई संस्था आज 22 अलग अलग उपक्रम चला रही है. लोग बदल सकते हैं और जो वंचित हैं, उन्हें सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है. इसी उद्देश्य के साथ स्नेहालय अपना काम करता आया है. हर एक बालक और महिला को असमानता, हिंसा और भेदभाव मुक्त जिंदगी जीने का अधिकार है. जिस समाज में महिला सुरक्षित नहीं है, वहां बच्चों की सुरक्षा भी रोज खतरे में रहती है. नाबालिग लड़कियों का अपहरण, बच्चों की तस्करी, लैंगिक और पारिवारिक अत्याचार, ये सारी समस्याएं बच्चों की जिंदगी का हिस्सा होती हैं. इसीलिए 1098 यह हेल्पलाइन, स्नेहालय चाइल्ड लाइन, 24 घंटे सक्रिय रहती है. पिछले 2 सालों में उड़ान उपक्रम 300 से भी ज्यादा बाल विवाह रोकने में सफल हुआ है. स्नेहज्योत उपक्रम के तहत वेश्यावस्ती में रहने वालों की समस्याओं पर काम करते वक्त
कई नए सवाल सामने आए, जिनमें सबसे बड़ा सवाल था HIV। एक समय पर 95% फैलने वाला यह रोग संस्था के दिन रात परिश्रम से सिर्फ 0.5% तक आ चुका है। जिन HIV पीड़ित परिवारों को समाज ने दूर किया, स्नेहालय उनकी हिम्मत बना और शुरू हुआ हिम्मत ग्राम। हिम्मत ग्राम में उन्हें सर पर छत मिली और हाथों को काम भी। इन्हीं परिवारों ने उगाई हुई सब्जियां और दूध स्नेहालय के बच्चों की जीवनदायिनी है। एक तरफ स्नेहालय में रहने वाले बच्चों का भविष्य धीरे धीरे दिशा ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ सेवावस्थी में रहने वाले अनेक लड़के लड़कियां शिक्षा के बिना अभी भी दिशाहीन थे। पूरे 7 सेवावस्थियों में एक एक कर बाल भवन शुरू हुआ। शिक्षा के साथ ही बच्चों के कई पहलुओं को प्रोत्साहन दिया गया। बच्चों के लिए धीरे धीरे शिक्षा की नई खिड़की खुल गई। मी चिखलकरी समाजात जन्माला आले। आमच्या इथे मुलगी 12 वर्षाची झाली की तिचं लग्न लावून देतात। मी बालभवनमध्ये यायला सुरुवात केली आणि आज मी आमच्या समाजातली पहिली अशी मुलगी आहे जी SYBA पर्यंत शिकले। आज मी बालभवन आणि स्नेहालयाच्या मदतीने माझ्या समाजाच्या विकासासाठी, मुलींच्या शिक्षणासाठी त्यांची कम्युनिटी लीडर म्हणून काम करते। आता जशी मी शिकले तसे बाकी मुलींनाही शिकवते। आता मीच माझ्या समाजातील लहान मुला-मुलींना पुढे घेऊन जाणार आहे। मी बालभवनाचा पहिला विद्यार्थी। स्नेहालयाच्या मदतीने सिंगापूर, मलेशिया आणि थायलंड येथे मी माझे हॉटेल मॅनेजमेंटचे प्रशिक्षण पूर्ण करून माझा मी स्वतःचा व्यवसाय करतो। या व्यवसायामध्ये माझ्याकडे आता 10 मुले माझ्या टीममध्ये कामाला आहेत आणि या गोष्टीचा मला खूप आनंद होतोय। प्राथमिक गरज म्हणून त्यांनी माझं शिक्षण तर पूर्ण केलंच, त्याचबरोबर मला हक्काचं घर मात्र 1 लाख रुपयामध्ये मिळवून दिलं। मला फार आनंद या गोष्टीचा वाटतोय की माझ्या वस्तीतील 298 घरं आता सोसायटीच्या दिशेने राहायला निघाली। शहर में बड़े तौर पर मनोरुग्ण हर रोज सड़कों पर घूमते रहते हैं। मन पे हुए घावों के चलते ये लोग घर से निकल आते हैं और रास्तों पे ST स्टैंड्स में या रेलवे स्टेशन पर घूमते नजर आते हैं। इन मानसिक रोगियों की पुनर्स्थापना के लिए मानस ग्राम की शुरुआत हुई, जहां सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि इनकी बाकी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाता है। यहां से कई रोगियों को ठीक करके पूरे भारत भर में अपने घर सकुशल भेजा गया है। शिक्षा और नौकरी के बाद कई लोगों की शादियां भी संस्था ने करवाई हैं। इन सभी की उन्नति के मार्ग पर संस्था ने अपना दृष्टिकोण हमेशा व्यापक और सर्वसमावेशी रखा है। 10 वर्ष झालं मी HIV बाधित असताना काम करते आणि इथं काम करत असताना मला माझ्या जीवनाचा साथीदार भेटला आणि हितली मुलं मला आई म्हणतात। ह्या मुलांसाठी काम करताना खूप आनंद होतो। आई म्हणल्यानंतर तो काम करण्याचा आनंद काय वेगळाच आहे। सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण, 4चा नाश्ता, संध्याकाळचं जेवण, दूध हे सगळं मी अगदी बारकाईने लक्ष घालते, कारण ही मुलं मला आई म्हणतात। आई म्हणतात तर खरंच आईचं आई पण मी निभवते। मी इथे कधी आलो हे मला माहित नाही। माझे आई वडील कोण हे मला माहित नाही। मी इथल्या इंग्रजी शाळेत शिकतो। संध्याकाळी आम्ही सगळे एकत्र जमून वेगवेगळ्या गोष्टी करतो, जसे की चेस खेळणे, गप्पा गोष्टी इत्यादी करतो। दरवर्षी 15 ऑगस्टला आमचा बर्थडे साजरा केला जातो। आमच्या आवडीचे हवे ते कपडे आम्हाला मिळतात आणि खाऊ पण मिळतो। मी इथं आल्यानंतर मला खूप छान नवीन कुटुंब मिळालं। मी खूप शिकणार आहे आणि मोठा होऊन डॉक्टर होणार आहे। मी साधारण 14 वर्षांचीच असेल।
तेव्हा माझ्यावर बलात्कार झाला. त्यातूनच पुढे मी एका बाळाला जन्म दिला. तेव्हा मला संस्थेने आधार दिला. गिरीश सरांनी मला मार्गदर्शन केलं. ते बाळ दत्तक दिलं गेलं. मी नर्सिंगचं शिक्षण घेतलं आणि स्नेहालयाच्याच रुग्णालयामध्ये काम करते. काम करत असताना मला खूप आनंद मिळतो. मागच्या वर्षीच सामुदायिक विवाह सोहळा झाला. त्या सोहळ्यामध्ये मला माझा जोडीदार निवडता आला. आता लग्नानंतर मी इतरांसारखंच आयुष्य जगतीये. मला माझे जुने दिवस फारसे आठवतच नाही आता. मला जगण्यात उत्साह वाटतो. यहां दुनिया भर से स्वयंसेवी आते हैं और बड़ी लगन से सेवा करते हैं। 2013 में हुए सत्यमेव जयते कार्यक्रम के तहत लोक सहयोग से स्नेहालय को जो निधि प्राप्त हुआ, उससे सत्यमेव जयते भवन का निर्माण हुआ। भारत में जहां एक तरफ महिला राष्ट्रपति बनती हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़की के लिए जन्म लेना भी एक चुनौती बन जाता है। ऐसी सैकड़ों नवजात लड़कियां और दिव्यांग बच्चे कचरे के ढेरों में सड़कों के किनारे पाए जाते हैं। ऐसे कई बच्चों को नई जिंदगी मिली स्नेहांकुर में। स्नेहालय की छत सबके लिए आसरा बनी। अनाथ बेघर बच्चे, पारिवारिक हिंसा से पीड़ित महिलाएं, कूड़ेदान में फेंक दिए गए नवजात बच्चे, अनेक कुमारी माताएं, HIV से बाधित परिवार, मानसिक पीड़ा से जूझ रहे लोग हों या फिर सेवावस्ती की कई सारी भटकी हुई जिंदगियां। यहां सपने देखने पर कोई सीमा नहीं है। इस संस्था ने आज तक अनगिनत चेहरों पर हंसी खिलाई है, अनेक दिशाहीन अंधियारी जिंदगियों को नई दिशा दिलाई है। समाज ने दूर किया था, उन सभी में गरिमा से जीने की उम्मीद जगाई है। स्नेहालय बस एक सामाजिक संस्था ना होते हुए एक परिवार है, जिन्हें मदद की उम्मीद है और जो समस्याओं से पीड़ित हैं, ऐसे सभी को बड़े प्यार से समा लेने वाला घर है।